सो 10.8 हमने देखा कि कृष्णा इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, और अगर आप उसके परपोर्ट को पढ़ेंगे तो प्रभुपाद अलग अलग स्क्रिप्चर से कोट करते हैं उस परपोर्ट के अंदर, और कोट करके ये बताते हैं कि कृष्णा जो है किस तरह से सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है। जैसे कि इसमें शास्त्रिक कोट्स देते हैं प्लस एक्सप्लेनेशन भी देते हैं उसका। अगर आप शास्त्रीय कोट देखें तो ये सारे उपनिषदों से रेफरेंस लेते हैं वो, गोपाल तापनी उपनिषद एंड नारायण उपनिषद, महा उपनिषद, मोक्ष धर्म, वरा पुराण, ये सब चीजों से कोट करके हमें रेफरेंसेस देते हैं कि कृष्णा जो है सभी देवताओं के भी स्रोत है, इंक्लूडिंग ब्रह्मा और शिवा, राइट। और हम लोगों ने ये भी सुना है कि शिव जी जो है वो ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, पर यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि शिव जी जो है कृष्णा से उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मा जी भी शिव कृष्णा से उत्पन्न हुए। सो ये कैसे समझेंगे हम? तो इसको समझने के लिए कृष्णा, शिव जी जो है ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, बट कृष्णा क्या शिव जी को प्रकट नहीं कर सकते क्या? कृष्णा है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, वो चाहे तो शिव जी को भी अपने शरीर से प्रकट कर सकते हैं। और कई ऐसे यूनिवर्सेस है जहाँ पे शिव जो है विष्णु से मैनिफेस्ट होते हैं, कृष्णा से मैनिफेस्ट होते हैं। सो कृष्णा के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, और प्रभुपाद के तात्पर्य में कहीं भी कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं है, दो चीजें। सो अब हम डिस्कस करते हैं टेक्स्ट नंबर 9। फेमस श्लोक है बहुत, एंड इंसिडेंटली इसके ऊपर प्रभुपाद का कोई क्लास नहीं है, बट बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। मैं ढूंढ रहा था कि इसके ऊपर कुछ क्लास मिले, बट मुझे कुछ मिला नहीं इसके ऊपर, बट प्रभुपाद ने सिर्फ कोट किया है ये श्लोक अलग अलग दूसरे क्लासेस में, पर इसी के ऊपर स्पेसिफिकली कुछ क्लास नहीं मिला मुझे। सो 9th श्लोक, भक्त लोग, जब भक्त समझ जाता है, 8वें श्लोक में बोलते हैं ना, बुधा भाव समान्विता। बुधा मतलब इंटेलिजेंट और बुद्धू मतलब मूर्ख, तो संस्कृत शब्द से ही आया है। सो बुधा मतलब इंटेलिजेंट, और उससे ये हिंदी निकला है बुद्धू मतलब जिसके पास इंटेलिजेंस नहीं है। सो जब व्यक्ति ये समझ जाता है हम सर्वस्व प्रभु, कृष्णा इज द सुप्रीम सोर्स ऑफ एवरीथिंग, और फिर कृष्णा इसमें बोलते हैं वो मेरी भजन में लग जाता है। इति मतवा मतलब ये समझने के बाद भजन ते माम, मुझे भजन मेरी भजन में लगता है। तो 9th श्लोक में बताते हैं कृष्णा कि किस तरह से वो भजन करता है, क्या वे से, क्या मूड से, और किस तरह से वो भजन करता है। मच्चित्त मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। यस, उसका ट्रांसलेशन। The thoughts of my pure devotees dwell in me. Their lives are fully devoted to my service, and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. So, कृष्णा यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं मच्चित्ता। पहला फ्रेज जो बोल रहे हैं मच्चित्ता मतलब कि चित्त, उनकी जो चित्त जो है वो मुझमें है। प्रभुपाद इसको सिनोनिम में लिखते हैं कि माइंड फुल्ली एंगेज इन मी, और ट्रांसलेशन में लिखते हैं थॉट्स ड्वेल इन मी। सो एक होता है चित्त और एक होता है मन, दोनों अंतर है। दोनों में अंतर है। चित्त, मत चित्त और मन मना। मन एक तरफ 18th चैप्टर में कृष्णा बोलते हैं मन मना, कि मुझ में मन लगाओ, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो ऑलरेडी मेरा भक्त हो गया है उसने अपना चित्त दे दिया है। सो चित्त मतलब चेतना, और मन मतलब माइंड। सो माइंड को
इंगेज करना कृष्णा की सेवा में अच्छी बात है, बट उससे भी हाई स्टेज है कि चित्ता कॉन्शियसनेस भी कृष्णा को ऑफर कर देना। सो ये ज्यादा एडवांस स्टेज है 10.9। मन मना भव मत भक्त जो स्टेज है उसमें कृष्णा माइंड को डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि वो जनरल पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए इसेंस ऑफ इसेंस श्लोक है, पर डिवोटीज के लिए इसेंस श्लोक है ये मत चित्ता मत गता प्राणा। सो अट्रैक्शन हमारे माइंड में होता है, पर अटैचमेंट हमारे चित्त में होता है। तो अट्रैक्शन और अटैचमेंट दोनों में अंतर है। अट्रैक्शन थोड़ा सुपरफिशियल लेवल का होता है, पर अटैचमेंट डीप लेवल का होता है। सो कृष्णा बोल रहे हैं मेरे डिवोटी अटैच्ड हो गए, अट्रैक्टेड नहीं है। अट्रैक्शन होना एक चीज है, किसी लड़की से अट्रैक्ट होना ओके, सब अट्रैक्ट होते हैं, पर अटैच हो जाना मतलब उसको फिर भुला ही नहीं सकते, दिन रात उसके बारे में सोचेंगे, उससे मिलेंगे, बात करेंगे, ये अटैचमेंट स्टेज। पर अट्रैक्शन ठीक है, आए गई ओके, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो कृष्णा बोल रहे हैं मेरे डिवोटीज मुझसे अटैच्ड है, इसलिए यहाँ पे कृष्णा वर्ड यूज कर रहे हैं मत चित्ता। सो हमें अपना चित्त कृष्णा को देना है। तो फिर बोल रहे हैं मत गता प्राण। सो मत गता प्राण मतलब कि वो मुझे अपना जीवन दे देते हैं या मुझे अपना समर्पित हो जाते हैं। देयर लाइव्स फुल्ली डिवोटेड टू मी। तो ये वृंदावन कॉन्शियसनेस भी बोल सकते हैं। सभी गोपियां थी, ब्रजवासी जो थे वो बिल्कुल इस स्टेज पर थे। ये श्लोक के ऊपर पूरा उनका जीवन था। मत चित्त मत गत प्राणम मतलब जैसे मछली है बिना पानी के नहीं रह सकती, ऐसे मेरे भक्त मेरे बिना रह नहीं सकते। प्रभुपाद ये एग्जाम्पल कोट करते हैं अपने इस तात्पर्य में श्लोक के। और कृष्णा ही उनके जीवन हो जाते हैं, कृष्णा बिकम्स देयर लाइफ। और कृष्णा कथा के विषय में ही ये लोग चर्चा करते हैं। बोधयंत परस्परम सो कथयंतश्च माम नित्यम। बोधयंत परस्परम मतलब कि परस्परम मतलब आपस में एक दूसरे के साथ ये जो भक्त लोग हैं मेरे विषय में चर्चा करते हैं, मेरे विषय में डिस्कस करते हैं। और सिर्फ वेडनेसडे फ्राइडे नहीं, वर्ड यहाँ भी उसके नित्यम, बुधवार शुक्रवार 7:30 से 8 बजे तक ये लोग डिस्कस नहीं करते, बट माम नित्यम कथयंतश्च माम नित्यम विदाउट एवरीडे कॉन्स्टेंटली। और फिर क्यों डिस्कस करते हैं? डिस्कस करने से क्या होता है? इनको तुष्यंती और रमंती, सेटिस्फैक्शन और ब्लिस इनको मिलता है। satisfaction and bliss from enlightening one another and conversing about me. So यहाँ पे कृष्णा रिलेट कर रहे हैं कि भक्त लोग आपस में क्या करते हैं जब वो समझ जाते हैं कि कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी अवार्ड, तो किस तरह से भक्ति करते हैं कि एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं? कृष्ण कथा। सो चैतन्य महाप्रभु ने बिल्कुल यही पॉइंट इसी श्लोक को रिफ्लेक्ट किया अपने लाइफस्टाइल में। आप अगर उनका लाइफस्टाइल पढ़ोगे तो चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित के साथ जगन्नाथपुरी में एक मंदिर है टोटा गोपीनाथ, वहां पे हर रोज 6 घंटा उनके साथ श्रीमद् भागवतम पढ़ते थे एवरीडे। 6 आवर्स, दिन के 6 घंटे वो गदाधर पंडित के साथ 1-to-1 श्रीमद् भागवतम पढ़ते थे, डिस्कस करते थे, सुनते थे। फिर रामानंद राय के साथ उन्होंने इतना लविंग डिवोशनल सर्विस, व्रज भाव क्या है, उसके ऊपर 1-to-1 उन्होंने डिस्कस किया। सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ पर्सनली 1-to-1 फिलोसॉफी डिस्कस की। सो स्वरूप दामोदर के साथ उन्होंने ट्रांसेंडेंटल पास्ट टाइम्स कृष्णा और गोपीस के वो डिस्कस किए। तो जो डिवोटी होता है वो ये रेलिश करता है, एक दूसरे भक्त के साथ कृष्ण कथा को रेलिश करता है। ये उसका हॉलमार्क है। हॉलमार्क को क्या बोलते हैं हिंदी में? ये उसकी निशानी है कि कृष्णा के प्रति किस तरह से उसने अपना अटैचमेंट दे दिया है। इसलिए हमारे जीवन में एटलीस्ट कोई एक भक्त होना चाहिए, कम से कम एक,
2 या 3 हो तो अच्छा है, पर एक भक्त ऐसा हमारे जीवन में होना चाहिए जिसके साथ हम बहुत क्लोजली कनेक्ट होके उसके साथ कृष्ण कथा डिस्कस करें। एक भक्त वो सीनियर नहीं, वो आपका इक्वल होना चाहिए। सीनियर के साथ तो ठीक है, सबको अच्छा, पर आपके समांतर का भक्त होना चाहिए, आपके इक्वल लेवल का भक्त होना चाहिए, और उसके साथ आप श्रीमद् भागवतम डिस्कस करो। ये कृष्णा चाहते हैं, इस श्लोक के थ्रू हमें ये बता रहे हैं कि मेरे भक्त जो है इस तरह से कृष्णा कथा रेलिश करते हैं। सो अगर हमारे जीवन में वो भक्त नहीं है तो हम बहुत अनफॉर्चुनेट है, हम लोग प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। केवल अकेले हियरिंग, रीडिंग और प्रीचिंग करके हम लोग प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कृष्णा बोल रहे हैं तुष्यंती च रमंती च, मतलब वो सेटिस्फेक्शन और ब्लिस ऐसे ही आएगा। इसलिए हमने एक प्रयास हमने छोटा सा किया था कि भागवतम स्टडी सर्कल में सब लोग आए और भागवतम स्टडी करें, बट वहां पे भी हम देख रहे हैं, मुझे रिपोर्ट्स मिल रहे हैं कि डिवोटीज लोग इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, भागवतम स्टडी में इतना रुचि नहीं ले रहे हैं। सो ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि एक हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्टडी करने का, बट डिवोटीज समाउ इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। सो इस श्लोक से हमें इंस्पिरेशन लेना चाहिए। और एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, उस श्लोक में 11.3.30 ये श्लोक में कृष्णा बोलते हैं कि अगर कोई दूसरे भक्त के साथ हियरिंग रीडिंग करता है तो उसके अंदर सेंस ग्रेटिफिकेशन की जो प्रोपेंसिटी है वो खत्म हो जाती है, वो मुक्त हो जाता है, वो प्योर सोल हो जाता है। 11.3.30 परस्परानुकथनम पावनम भगवत यश मिथोरतिर्मिथस्तुष्टिर्निवृत्तमिथ आत्मना। Translation: One should learn how to associate with the devotees of the Lord by gathering with them to chant the glories of the Lord. This process is most purifying. As devotees thus develop their loving friendship, they feel mutual happiness and satisfaction, and by thus encouraging one another, they are able to give up material sense gratification, which is the cause of all suffering. है ना, बहुत अच्छा श्लोक है ये। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं आपके साथ ये बोल रहा हूँ, बट मैं खुद भी ये फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ। पर्सनली मैं हरीश गोविंद प्रभु के साथ एटलीस्ट वीक में 1 या 2 बार हम लोग साथ में बैठते हैं और भागवतम स्टडी करते हैं। कल ही हम लोग बैठे थे और हम लोग गजेंद्र प्रेयर्स के ऊपर चर्चा कर रहे थे। गजेंद्र 1 घंटा हम लोग डिस्कस किए 8.3.14 से लेके 8.3.17 तो 1 घंटे में हम 3 श्लोक ही कवर कर पाए, बट कई सारे रियलाइजेशंस हमने शेयर किए। सो यहाँ पे कृष्णा बोल रहे हैं कि इस तरह से करने से दे आर एबल टू गिव अप मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन व्हिच इज द कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। हम सब भक्त लोग काफी समय से जुड़े हैं और ये इच्छा करते हैं कि मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन से मुक्त हुए, बट हमें वो रास्ता दिखता नहीं है। कई इतने समय से हम हियरिंग रीडिंग कर रहे हैं, पर हर बार हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता ये सॉल्यूशन देते हैं। इसका तात्पर्य भी बहुत अच्छा है और हम लोग इसको पढ़ेंगे तात्पर्य को अच्छे से पूरा। यस रो पढ़िए। According to Srila Sridhar Swami, those who are advanced in Krishna consciousness should not envy one another or quarrel among themselves. Giving up such mundane feelings, they should gather together and chant the glories of Supreme Lord for mutual purification. यस, तो भक्तों को एक दूसरे के साथ संग करके गलतियां नहीं ढूंढनी है, बट क्या करना चाहिए? They should gather together and chant the glories of Supreme Lord for mutual purification. और इसलिए हम लोग संडे को भी हमने कीर्तन प्रोग्राम स्टार्ट किया है 4:30 से 5:15। उसका भी पर्पस ये है कि इकट्ठा होके यहाँ भागवतम स्टडी करो, यहाँ कीर्तन करो। उससे क्या होगा? म्यूचुअल प्योरिफिकेशन। यस, फिर Srila Vishwanath Chakravarti Thakur has pointed out that glorification of the Supreme Lord is especially potent
when performed in association of pure devotees. When devotees engage in Sankirtan, chanting the glories of the Lord together, they experience the highest transcendental bliss and satisfaction. Thus, they encourage one another to give up material sense gratification, which is based on illicit sexual connections with women. One devotee will say to another, "Oh, you have given up sense gratification. Starting today, I shall also give it up." यस, तो किस तरह से डिवोटीज एंकरेज करते हैं एक दूसरे को, इसमें परपोर्ट में बताते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल ना 2-3 डिवोटीज साथ में रह रहे हैं और एक डिवोटी सुबह जल्दी उठ जाता है 3 बजे और स्नान करके रेडी होके 3:30 बजे भागवतम स्टडी करते हैं, और दूसरे डिवोटी का अलार्म बजता है 3:45 बजे, और वो जब उठता है तो देखता है अरे ये डिवोटी सुबह जल्दी उठ के भागवतम पढ़ा, तो उसको भी इंस्पिरेशन मिलेगा कि मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं सोने में, सेंस ग्रेटिफिकेशन में। नेक्स्ट डे वो भी साथ में जल्दी उठ जाएगा उसको देख के, उसकी भी डिजायर होगी कि नहीं, आप बताओ, उसको भी ऐसा लगेगा कि नहीं यार मैं भी उठ जाता हूँ, ये उठ रहा है तो मैं क्यों नहीं उठ। तो ये इस तरह से एंकरेजमेंट मिलता है। अगर भक्त लोग साथ में रह के डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करते हैं, वो सोचता है कि अरे इसने गिव अप कर दिया, मैं भी गिव अप कर देता हूँ, ये जल्दी उठने के लिए रेडी हो गया, मैं भी जल्दी उठ जाता हूँ, दोनों साथ में जल्दी उठते हैं। तो इस तरह से ये एंकरेजमेंट मिलता है डिवोशनल सर्विस के अंदर। यस, आगे। One should learn to increase one's love for the devotees, to satisfy them and to give up sense objects unfavorable to serving Krishna. And one should learn to view the entire universe as paraphernalia of the Lord's service. By engaging the objects of senses in Krishna's service, one automatically becomes detached from them. And as one passes one's day in the association of the Lord devotee, and one's transcendental ecstasy increases more and more through discussions about the topics of Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. Therefore, one who wants to be free from the harassment of Maya in the form of sense gratification and must constantly associate with pure devotees of the Lord who have no engagement other than chanting and hearing the glories of the Lord and carrying out his mission on earth. Yes, so one who wants to be free from the harassment of Maya, जिसको माया के harassment से मुक्त होना है। कितने लोग माया से परेशान हैं? अगर आप लोग परेशान नहीं है तो अच्छी बात है, मुझे आशीर्वाद दो, पर अगर परेशान है तो ये फॉर्मूला अपनाओ। क्या? Constantly associate with pure devotees of the Lord who have no engagement other than chanting and hearing and preaching. तो भक्त लोग जो होते हैं वो चैंटिंग हियरिंग नहीं करते हैं बट प्रीचिंग भी करते हैं। भक्त लोग साथ में बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करने जाते हैं। 2 भक्त लोग अगर साथ में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं, वो भी बहुत प्योरीफाइंग प्रोसेस है। ये भक्त ने 3 डिस्ट्रीब्यूट किए, इस भक्त ने 1 ही डिस्ट्रीब्यूट किया, तो उसको भी लगेगा अगर मैं भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करूं। इस तरह से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करने से और कृपा मिलती है। तो इस तरह से ये डिवोटी का हमें एसोसिएशन लेना चाहिए और एक दूसरे को एंकरेजमेंट और इंस्पायर करना चाहिए। Yes, next. Srila Madhvacharya has pointed out that just as one should cultivate friendship with devotees, one must cultivate a spirit of friendship towards the demigods who manage the universe on the Lord's behalf. Thus, one should live peacefully within this world. So, देवता लोग भी भगवान के भक्त हैं, तो उनसे भी फ्रेंडशिप करनी चाहिए। या मध्वाचार्य बोल रहे हैं ऐसा, ये नहीं सोचना चाहिए अरे ये देवता है इसके पास क्यों जाऊं मैं, और कंपैरिजन करते हैं। वो भी भक्त हैं, किसी देवता को भी आप इनवाइट करो, वो भी आपके साथ बुक डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे, प्रोवाइडेड हम उस स्टेज पर है। बट सो अब देखते हैं परपोर्ट में प्रभुपाद क्या बताते हैं। टेक्स्ट 9। सिम्टम ऑफ प्योर डिवोटी, प्रभुपाद कहते हैं कि शुद्ध भक्त का जो लक्षण है वो इस श्लोक में बताया है ना, कि कृष्णा बिकम हिज लाइफ एंड सोल एंड ही कॉन्स्टेंटली हियर अबाउट एंड डिस्कस अबाउट कृष्णा ना। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र में कि ये माता जी कुकिंग कर रहे हैं बट कृष्णा का स्मरण, ये डिवोटी अपना वर्क कर रहे हैं, कृष्णा का स्मरण हो, ये इसको बुला रही है पर कृष्णा का स्मरण हो रहा है, ये लोग कृष्णा डिस्कस कर रहे हैं, ये भी कृष्णा कृष्णा। सो डिवोटी के थॉट में कृष्णा रिसाइड करते हैं। प्रिलिमिनरी शुरुआत के स्टेज पे कैसा है, अभी 2 स्टेज है भक्ति के, एक प्रिलिमिनरी स्टेज और एक मैच्योर स्टेज। प्रिलिमिनरी स्टेज में क्या होता है कि
हियरिंग करता है, रीडिंग करता है, एसोसिएशन करता है, सर्विस करता है, नो, जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कॉलिंग हो गया, लेक्चर देना हो गया। ये स्टेज में क्या है कि उसको वो सेवा करता है, बट उसको कृष्णा डायरेक्ट स्मरण नहीं होते, बट वो सर्विस करता है, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन है, कुकिंग है, फिर ऑल्टर क्लीनिंग है, फिर प्रवचन देना, कॉलिंग करना, ये सेवा करता है, उसको अच्छा लगता है, बट कृष्णा का डायरेक्ट स्मरण नहीं होता है उसको। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, नहीं? बट जब ये सेवा करते करते उसके अंदर प्योरिफिकेशन होता है, उसके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, फिर उसका डायरेक्ट कृष्णा से अट्रैक्शन और अटैचमेंट हो जाता है। और जैसे फिर उसको ये रियलाइज होता है कृष्णा की स्वीटनेस, कृष्णा की ग्रेटनेस, कृष्णा की क्वालिटीज, इससे वो ज्यादा अटैच हो जाता है। और किसी भी डिवोटी को मिलता है तो ये डायरेक्ट वो ये कथा करता है, डायरेक्ट वो यही डिस्कस करता है। इनिशियल स्टेज पे ये डिस्कशन उतना उससे हो नहीं पाता है। वो जनरली हम लोग क्या डिस्कस करते हैं कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, ये इतना टारगेट है, इतना गोल है, ये भी अच्छा है, कृष्णा कथा ही है, बट डायरेक्ट कृष्णा स्मरण नहीं है। बट अगर इससे हाईएस्ट एडवांस स्टेज जो मैच्योर डिवोटीज होते हैं, वो डायरेक्ट कृष्णा कथा डिस्कस करते हैं, कृष्णा की पास्ट टाइम्स और वो पास्ट टाइम से क्या टीचिंग्स लिए वो जैसे गोपीज थे वृंदावन में जब कृष्णा नहीं थे, तो किस तरह से ये लोग बैठ के गोवर्धन लीला, अघासुर बकासुर का वध, पूतना का वध, ये सारी पास्ट टाइम्स डिस्कस करते थे। सो प्रभुपाद इसके अंदर कंसेप्ट एक बता रहे हैं तात्पर्य के अंदर, भक्ति लता बीज। भक्ति लता बीज मतलब सीड ऑफ डिवोशनल सर्विस। सो उससे पहले ये बता दूं कि कृष्णा इस श्लोक के अंदर 3 चीजें बता रहे हैं। एक थॉट्स ऑफ माय डिवोटी ड्वेल्स इन मी, फिर दूसरा लाइफ डिवोटेड टू मी, और तीसरा सेटिस्फैक्शन और ब्लिस एक दूसरे से डिस्कस करके। डिवोटीज लोग क्या डिस्कस करते हैं, प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, व्हाट डू द डिवोटी डिस्कस, श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवतम में क्या है, कृष्ण कथा है पूरी। और जो धर्म अर्थ काम मोक्ष से मुक्त है, ऐसी कथा है कृष्णा की, अपने भक्तों के साथ किस तरह से वो आदान प्रदान करते हैं वो, और ये डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से डिस्कशन करते हैं जैसे कि एक यंग बॉय एक यंग गर्ल्स के साथ डिस्कस जो करता है, वो एक लड़का और लड़की आपस में बात करते डिस्कस करते हैं, इतना एब्जॉर्ब हो जाते हैं कि उन्हें पता नहीं चलता है कब दिन हो गया कब रात हो गया। फोन पे घंटे 2-2 4-4 घंटे, उनको बोरिंग नहीं लगता है बिल्कुल। उसको बोलते हैं सेटिस्फैक्शन और ब्लिस। ये अनुभव कर सकते हैं हम। सो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जिस तरह से लड़का और लड़की इस तरह से डिस्कस करते हैं, ऐसे 2 भक्त आपस में श्रीमद् भागवतम डिस्कस करते हैं। उन्हें भी पता नहीं चलता कब दिन हो गया कब रात हो गया, उन्हें सेटिस्फैक्शन और ब्लिस प्राप्त होता है। सो एसोसिएशन, भक्तों का संघ का एसोसिएशन के लिए वो एंकरिंग हमारे अंदर होनी चाहिए, अदरवाइज हम लोग प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। और उस एसोसिएशन में रह के हियरिंग, चैंटिंग और प्रीचिंग तीनों करना चाहिए। भक्ति लता बीज का बहुत अच्छा एनालॉजी प्रभुपाद देते हैं चैतन्य चैतामृत में से। चैतन्य महाप्रभु ये एनालॉजी समझाते हैं सनातन गोस्वामी को। सो भक्ति लता बीज मतलब क्या, वो सीड। तो सीड मतलब क्या, सीड मतलब जो हमें बताया जाता है कि 16 माला जप करो, 4 नियम का पालन करो और मंगला आरती अटेंड करो, इसको सीड बोलते हैं। ये है भक्ति लता बीज। और फिर ये बीज को पानी देना है। कैसे पानी देना है, हियरिंग और चैंटिंग से। हियरिंग, रीडिंग, चैंटिंग ये जो है पानी की तरह है, तो पानी देते रहना है तो ये बीज ग्रो होते जाएगा धीरे धीरे। सो इनिशियली जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति प्लान कर रहा है कि उसको घर बनाना है, तो सबसे पहले उसके माइंड में थॉट आता है कि घर बनाना है, अच्छा, वो उसको सीड बोलते हैं उस थॉट को। और फिर उस थॉट को वो पानी देता है। कैसे, वो सोचता है कि कैसे, कितना साइज होना चाहिए, कितनी जमीन होनी चाहिए, फिर आर्किटेक्ट को और सिविल इंजीनियर को कांटेक्ट करता है, फिर वो ब्लूप्रिंट बना के देता है ना।
तो पहला स्टेज है वो सीड, दूसरा स्टेज है वो ब्लूप्रिंट जो उसके सामने आता है। फिर वो अपने फैमिली के साथ डिस्कस करता है, यहाँ रूम होना चाहिए, यहाँ किचन होना चाहिए और इस तरह से इसको डिजाइन करना है। और फिर मैनिफेस्ट होता है घर बाहर कंस्ट्रक्शन करके और वो सब चीजें। सो 3 स्टेज बताया इसमें, एक सीड, एक ब्लूप्रिंट और एक एक्चुअल मैनिफेस्टेशन। तो भक्ति में भी बिल्कुल ऐसा है। तो हमारे आचार्यों ने जैसे शिला प्रभुपाद थे, उनके अंदर ये सीड आया कि कलयुग के जीवों के अंदर कृष्ण प्रेम को कैसे जागरूक करें। ऑलरेडी सभी जीवों के अंदर कृष्ण प्रेम है, तो कैसे जागरूक करें ये सीड। कंपैशन कैसे मैनिफेस्ट हुआ, ब्लूप्रिंट के थ्रू। उन्होंने हमें फिर नियम दिए 16 राउंड्स, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, है ना। और भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर रूप गोस्वामी ने 64 प्रिंसिपल्स बताए। चैतन्य महाप्रभु ने भी हमें सीट दिए, बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्णा शिक्षा। 3 चीजें, 3 फॉर्मेट में हमको सीट दिए चैतन्य महाप्रभु ने। कृष्णा के बारे में बोलो, कृष्णा की वर्शिप करो और कृष्णा की शिक्षा का पालन करो। और इसको हमें फिर पानी देते रहना है हियरिंग और रीडिंग से। अभी जब हम पौधा डालते हैं तो उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम उसको फेंसिंग लगाते हैं। सो फेंसिंग भी हमें बताया आचार्य ने कि फेंसिंग क्या है। तो फेंसिंग है भक्तों का संग। जैसे कि कोई भी हाथी है या कोई भी पशु है, अंदर आके वो बीज को पूरा डैमेज कर सकता है, तो इसलिए उसके फेंसिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में, तो इंग्लिश हो गया बॉर्डर, हिंदी में फेंसिंग बाढ़ बोलते, बाढ़ बोलते, क्या वो कांटे वाले जो आते हैं ना। हाँ, बाढ़। सो उसका मतलब है कि डिवोटी के एसोसिएशन में रहना। दूसरा मीनिंग है कि 10 नाम अपराध से बचना। तीसरा मीनिंग है 4 नियमों को तोड़ना नहीं। ये सब फेंसिंग के मीनिंग है। पहला कि भक्तों के संग में रहना जो प्योरली ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। दूसरा मीनिंग है 10 नाम अपराध है उसको नहीं करना। और तीसरा है 4 नियमों को नहीं तोड़ना। ये फेंसिंग है, ये प्रोटेक्ट करेंगे हमारी भक्ति लता बीज को, राइट। और फिर जब धीरे धीरे आप उसको पानी देंगे तो पौधा उगेगा, ग्रो होगा धीरे धीरे धीरे। तो प्रभुपाद बताते तात्पर्य में कि वो पौधा धीरे धीरे ग्रो होता है और ब्रह्मांड के जो कवरिंग है उसको क्रॉस करता है। ब्रह्मांड के जो कवरिंग को क्या बोलते हैं, आवरण। ब्रह्मांड के जो आवरण है उसको चीर के ब्रह्म ज्योति में जाता है, फिर आगे और ग्रो करता है, फिर वैकुंठ में जाता है, फिर आगे और ग्रो करता है तो गोलोक वृंदावन में जाता है। और वहां पे श्री कृष्ण के चरणों में आश्रय होता है, पौधा पेड़ बन जाता है। और फिर उसमें से कुछ फ्रूट्स निकलते हैं, फल निकलते हैं, और फल को वो भक्त चखता है तो उसको सेटिस्फैक्शन और ब्लिस का अनुभव होता है। अभी ये जो वृक्ष है उसका रूट कहाँ पर है, उसका मूल कहाँ पर है, इस भौतिक संसार में, हमारे हृदय में, पर उसके फल कहाँ उगते हैं, गोलोक वृंदावन में। तो भक्त भले यहाँ पर होगा, उसका शरीर यहाँ होगा, पर उसकी चेतना गोलोक वृंदावन में होगी, क्योंकि वहां पे उसको फल चखेगा, वो टेस्ट करेगा भक्ति लता का फ्रूट, तो उसको वो सेटिस्फैक्शन और ब्लिस का अनुभव जो होगा वो उसकी कॉन्शियसनेस वहां पर होगी, भले वो शरीर से इस भौतिक संसार में होगा, क्योंकि रूट यहाँ पर है और उसका पेड़ पहुंच चुका है गोलोक वृंदावन में। क्योंकि उसका और रेगुलर उसको हियरिंग रीडिंग का वो पानी तो देते रहना, ये नहीं कि एक बार पहुंच गया तो फिर अभी पानी देना बंद करो, मर जाएगा वो फिर। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत एडवांस हो गए, अभी हियरिंग रीडिंग की जरूरत नहीं है। अब पानी नहीं दोगे तो कभी भी वो मर जाएगा। कॉन्स्टेंटली हमें कृष्णा का श्रवण और अध्ययन करते रहना है। तो मतलब जब कॉन्शियसनेस हमारी उस स्टेज पर आ जाती है तो हम बॉडली प्लेटफॉर्म से ऊपर उठ जाते हैं, शरीर की अवस्था से हम धीरे धीरे ऊपर उठ जाते हैं। मतलब स्पिरिचुअल लाइफ मतलब के बॉडी आइडेंटिफिकेशन नहीं करना, शरीर से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करना। मतलब कई लोग हमने देखे वो ये
बहुत सोचते रहते हैं, बहुत प्लान करते रहते हैं, इस तरह से मैं जॉब करूंगा, इस तरह से मैं अर्निंग करूंगा, इस तरह से मैं सेटल हो जाऊंगा, इस तरह से मैं फिर इतना कमा लूंगा कि आगे अर्निंग की जरूरत ही नहीं पड़े, फिर मैं पेरेंट्स के साथ गाँव में शिफ्ट हो जाऊंगा, फिर वहाँ पे मेरे रिलेटिव्स होंगे, मेरे अंकल आंटी मामा मामी दादा दादी सब वहीं रहते हैं, और सुबह उठेंगे, थोड़ा खेत में वॉकिंग करने जाएंगे, और कुछ बच्चे होंगे, और मेरा वर्क तो खत्म ही हो गया होगा, सब मैंने एलोकेट कर दिया होगा। तो ये पूरा अपने आप को किससे आइडेंटिफाई कर रहा है? शरीर से। तो ये लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं कर सकते सीरियसली। स्पिरिचुअल लाइफ मतलब बॉडी से आइडेंटिफाई नहीं करना है, पहला पॉइंट ही है। स्पिरिचुअल लाइफ मतलब स्पिरिट सोल से आइडेंटिफाई करना है। सो यहाँ पे एक और पॉइंट कि कृष्णा जो है, जैसे मैंने बताया लास्ट क्लास में, कि जो वेदांतिस्ट होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, उनको कृष्णा इस श्लोक में एडवाइस कर रहे हैं कि देखो मेरे भक्त लोग इस तरह से संग लेते हैं और आनंद का अनुभूति करते हैं और इस तरह से परफेक्शन को प्राप्त करते हैं। बट आप अगर खुद से कर्म ज्ञान योग के द्वारा अपना प्रोग्रेस करने का प्लान कर रहे हो तो आप फेल ही होने वाले हो, विफल ही होने वाले हो। और इसलिए आप 4th चैप्टर अगर आप पढ़ोगे, 4th चैप्टर अगर आप पढ़ना, तो उसमें 25 नंबर श्लोक से लेके कृष्णा सीक्वेंस में बताते हैं अलग अलग प्रकार के यज्ञ। 33 नंबर श्लोक तक ये बताते हैं अलग अलग प्रकार के यज्ञ। और 34 नंबर बहुत फेमस श्लोक है, फिर कोट करते हैं, क्या बोलते हैं? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उस पूरे अध्याय में कृष्णा बताते हैं दिव्य ज्ञान क्या है और उसको कैसे प्राप्त करें। तो अलग अलग मेथड्स बताते हैं, प्राणायाम भी बताते हैं और फिर यज्ञ भी बताते हैं, बहुत सारा अंदर 25 नंबर से 33 नंबर श्लोक तक ये पूरा बताते हैं। बट फिर 34 नंबर श्लोक में बोलते हैं तद विधि प्रणिपातेन, कि मेरा ओपिनियन ये है अर्जुन कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है तो तुम्हें किसी शुद्ध भक्त के पास जाना पड़ेगा, उससे इंक्वायरी करनी पड़ेगी, उसकी सेवा करनी पड़ेगी, परिप्रश्न सेवा, उसको सरेंडर होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ज्ञानी न तत्व दर्शन, उन्होंने सत्य का दर्शन किया है, इसलिए वहां से तुम अगर प्राप्त करोगे ना, दैट विल द बेस्ट। ये 4th श्लोक में भी कृष्णा ऑलरेडी ये बोल देते हैं। सो एक कोट है प्रभुपाद का, फिर हम बस वो शेयर करके हम एंड करते हैं। सो ये क्लास दिया था प्रभुपाद ने 12 अप्रैल 1969 में, जनरल क्लास था ये। सो मैं सर्च कर रहा था, प्रभुपाद ने कुछ मत चित्त मत गत प्राण पे कुछ कहीं कोई दूसरे चैप्टर में कुछ कोई दूसरे श्लोका पे या लेक्चर दिया हो कि नहीं, तो मुझे ये एक अच्छा हाईलाइट पॉइंट मिला, यस वो पढ़ सकते हैं उसमें। So Chaitanya Mahaprabhu also advised that ज्ञानेन प्रयासम उदपास्य नमत एव। यस, giving up the false speculation of understanding God in your calculation, just become humble and meek. ओके, डायरेक्ट नीचे पढ़ो, एंड try to hear about God from realized souls, from Krishna or his bona fide representative. That is very nice qualification. Simply here, स्थाने स्थिता तनुवान मनोभीर। In this way, you remain in your position. Try to understand how great is God through the authoritative sources, and your life will be so successful that one day you will find God is within your hand. It is also a nice thing. Just like you keep a child within your hand, just Mother Yashoda kept Krishna within her arms always. You will also have a similar position simply by hearing about him. तो प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि जैसे यशोदा माता के गोद में कृष्णा थे, ऐसे आपके हाथ में भी कृष्णा आ जाएंगे अगर आप सेल्फ रियलाइज सोल से केवल सुनोगे। सेल्फ रियलाइज सोल से सुनना और भक्तों के साथ डिस्कस करना, सबमिसिवली विद विद हम्बल एंड मीक, पूरे विनम्रता के साथ, नम्रता के साथ इसको सुनना चाहिए। सो इस श्लोक में क्यों ये पॉइंट मैंने आपको बताया, क्योंकि अल्टीमेट गोल हमारा ये है, कृष्णा के प्रति अट्रैक्शन, कृष्णा के प्रति अटैचमेंट। वो दो चीजों से आ सकता है, एक परस्परानुकथनम, भक्तों के साथ
भागवतम डिस्कस करके या कृष्ण कथा डिस्कस करके, और दूसरा शुद्ध भक्तों के संग में रह के उनके मुख से सुनना। तो ये दोनों चीजें हमें करनी चाहिए। सीनियर्स के एडवाइस और क्लासेस सुननी चाहिए, और इक्वल्स के साथ हमें भागवतम स्टडी करना चाहिए, और जूनियर को प्रीचिंग करना चाहिए, जूनियर्स को। ये है हियरिंग, चैंटिंग और प्रीचिंग। सो यहाँ पे हम एंड करते हैं। नेक्स्ट श्लोका, थर्ड श्लोका है 10.10, उसमें बता दें कृष्णा कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं फिर ऐसे भक्तों के साथ। सो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? ओके, आई थिंक सबको लेट हो रहा है, इसलिए प्रश्न पूछेंगे तो लेट हो जाएगा। ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।